नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ऐसा लगता है कि बीजेपी का मिशन कर्नाटक सिरे नहीं चढ़ सका है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में बीजेपी को फिलहाल कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। बीजेपी की कोशिश थी कि कांग्रेस के कम से कम 13 विधायक इस्तीफा दें ताकि बहुमत का आंकड़ा कम हो और बीजेपी 2 निर्दलीयों की मदद से बहुमत वहां साबित कर सके। कहा जा रहा था कि मुंबई के एक 5 सितारा होटल में रुके कांग्रेस के नाराज 3 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन देर शाम तक ऐसा नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस के गायब 5 विधायकों में से 2 वापस आ गए हैं। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी किस तरह सरकार में आना चाह रही है। कर्नाटक में कुल 224 विधायक हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को कांग्रेस के 80, जनता दल सेकुलर के 37 और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन है। एक मनोनीत विधायक का भी समर्थन उन्हें हासिल है। इस तरह उनके पास कुल 119 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े 113 से 6 ज्यादा हैं। उधर बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और 2 निर्दलीयों ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया। उसके बाद उनके पास 106 विधायक हो जाते हैं। अगर हम बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 की बात करें तो उसमें कोशिश है कि 13 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा दे दें ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो घटकर 106 रह जाए और बीजेपी सरकार बना ले। इस बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मिशन कर्नाटक के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को दिल्ली से वापस बेंगलुरु जाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गुरु तुमकर स्वामी की हालत बिगड़ गई है। वैसे तो गुरुग्राम के होटल में ठहराए गए बीजेपी के विधायकों को अभी वहीं रुकने को कहा गया है, लेकिन संभावना है कि येडियुरप्पा के जाते ही वे भी एक एक कर वहां से खिसक लें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस होटल के सामने आज प्रदर्शन किए हैं और उनकी मांग है कि किस तरह से वहां पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने अपने विधायकों की एकजुटता को दिखाने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें सभी 80 विधायक मौजूद रहेंगे। उसका आरोप है कि ये पूरी जो कोशिश है ये पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रही है। अभी 3-4 जन से बातचीत हुआ है। 4 से 5 जन बॉम्बे में हैं, उनसे 2-3 जन से बात हुई है। 2-3 जन का मोबाइल स्विच ऑफ है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना आपको यकीन दे सकता हूं, कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। दोबारा सब लोग आप रात तक इंतजार करो या कल तक इंतजार करो, सबके सब वापस कांग्रेस में आएंगे। हम भी हाथ बन के बैठेंगे नहीं। अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग भी बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की माथापच्ची के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी मजे में है। कल उन्होंने इत्मीनान से अपने बेटे की फिल्म देखी और आज सरकारी काम निपटाए। उन्हें पता है कि कांग्रेस और बीजेपी की आपसी लड़ाई में उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। हालत यहां तक है कि बीजेपी का एक धड़ा तो यह चाहता है कि बीजेपी जनता दल सेकुलर के साथ हाथ मिला ले, लेकिन इसमें येडियुरप्पा अड़चन बने हुए हैं। रहा सवाल बीजेपी आलाकमान का, तो वो फिलहाल खामोश है। यह जरूर कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो बना ली जाए, लेकिन एन चुनाव से पहले तोड़फोड़ इस तरह न की जाए कि पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन बीजेपी आलाकमान एक बात जरूर चाहता है, वो ये कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चुनाव न लड़ें। यही वजह है कि कुमारस्वामी की कुर्सी को फिलहाल खतरा नहीं दिखता है, क्योंकि अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं भी रहेगी तो बीजेपी साथ आने और समर्थन देने को तैयार बैठी लग रही है। कुल मिलाकर कर्नाटक का नाटक बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो बीजेपी जानबूझकर अपनी छिछालेदार क्यों करवा रही है, आज ये भी एक सवाल है। और साथ सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अपने कुनबे को इकट्ठा रख पाएगी, क्योंकि बार बार कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की खबरें कर्नाटक से आती हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता मधुसूदन भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन पहले अखिलेश जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी, सवाल आपसे यही, जो दूसरा सवाल था बीजेपी के जब आएंगे तो उनसे पूछूंगा, लेकिन कांग्रेस का जो सवाल है यही कि क्यों कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही। क्यों ऐसा होता है कि आपके विधायक भाग भाग कर मुंबई चले जाते हैं, होटल में रुक जाते हैं? देखिए, बात यह है संभालने न संभालने का नहीं है। बीजेपी जो है, जिसे आपने ऑपरेशन लोटस कहा, बीजेपी के अध्यक्ष कह चुके हैं जितना कीचड़ फैलेगा उतने कमल खिलेगा। तो कीचड़ वाली पार्टी है, गंदगी वाली पार्टी है। और सब जब जनादेश इसको नहीं मिलता है तो सत्ता के बल पे, राजभवन के बल पे, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, इनकम टैक्स के बल पे, धन बल के बल पे
ये लूटती है सत्ता को। कई प्रदेशों में लूट के इसने सत्ता बनाया है, लेकिन यहाँ पे उसको उल्टा पड़ता जा रहा है। लोग समझ चुके हैं, उसके अपने विधायक भागने को तैयार है, अपने विधायकों की हिफाजत करनी पड़ जा रही है। सबको बंद कर रखा है गुरुग्राम को, यहाँ पे हरियाणा में। तो आपको जब जनादेश नहीं मिला तो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान तो ये कहता है और मर्यादा भी ये कहती है कि आप सत्ता के दुरुपयोग, पैसे के दुरुपयोग और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, राजभवन के दुरुपयोग से जनादेश प्राप्त करने का जो आप प्रयास करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। इन्होंने किया है। आपकी बात समझ गया, आपका ऑडियो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, उसको यही कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल मैं आपसे जरूर अखिलेश जी पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि जब जनादेश नहीं मिला तो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनादेश तो आपको भी नहीं मिला। आपकी सरकार वहां थी, आपकी पार्टी हारी, और हारने के बाद आपने एक ऐसी पार्टी को समर्थन दिया जिसके पास सिर्फ 37 विधायक थे। तो यह भी तो जनादेश का अपमान आपने किया वहां पर कर्नाटक में। ये कौन सा फार्मूले से आप बता रहे हैं? देखिए 80 विधायक आपके आए, 37 विधायक जेडीएस के आए, आपने जेडीएस 37 विधायक वाले को आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया, जैसे आपने झारखंड में एक इंडिपेंडेंट को विधायक मुख्यमंत्री बनवा दिया था, मधु कोड़ा को। जनाब अगर हंग असेंबली है और दो लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं, बड़ा छोटे को समर्थन देता है, छोटा बड़े को समर्थन देता है, ये मायने नहीं रखता। ठीक है, संविधान सभा के अंदर बहुमत की संख्या बल यदि होता है तो उसे मुख्यमंत्री, उसे अवसर दिया जाता है। वह उस फार्मूले का तहत अवसर मिला है। यहां तो बीजेपी ने कई राज्यों में जहां कुछ भी नहीं था जबरदस्ती करके बना दिया गया, ओथ करा दिया गया, लूट लिया गया। अखिलेश जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपका थोड़ा सा ऑडियो सुनने में समस्या हो रही है। मैं मधुसूदन जी के पास चलूंगा, इस बीच कोशिश करेंगे कि आपका ऑडियो हम ठीक से सुन पाए। मधुसूदन जी आप थोड़ी सी देर से जुड़े, लेकिन अखिलेश जी ये कह रहे हैं लखनऊ से कि बीजेपी के पास न तो बहुमत था, न उनके पास जनादेश था, और जिस तरह से वो तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये कीचड़ फैलाने की कोशिश है, क्योंकि आपके अध्यक्ष कह चुके हैं कि जितना कीचड़ फैलेगा उतना ही कमल खिलेगा। लगता है मधुसूदन जी की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोनों ही तरफ से आवाज मिलने में दिक्कत हो रही है, एक बेंगलुरु में है तो दूसरे लखनऊ में है। अखिलेश प्रताप सिंह की आवाज शायद हमको अब मिल पा रही है। अखिलेश जी आप अपनी बात पूरी कर लें। जी नहीं, मैं यही कह रहा था अखिलेश जी कि यदि किसी दो ग्रुप को जनादेश, किसी को हंग असेंबली है तो किसी दो ग्रुप को मिलकर के यदि मेजॉरिटी बनती है तो ये मायने नहीं रखता कि छोटे वाले को बड़े ने समर्थन दिया कि बड़े वाले ग्रुप ने छोटे वाले को समर्थन दिया। दोनों लोगों ने मिलकर के अगर अपना दावा पेश किया जैसा कर्नाटक में हमने किया है तो वो संवैधानिक स्थिति है। लेकिन जो बीजेपी, फिर भी अखिलेश जी आप ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। मैं मधुसूदन जी के पास चलूंगा, उनकी आवाज हमें शायद सुनाई दे रही है। मधुसूदन जी क्या आप कहेंगे, जो कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर? मैं आपको एकदम एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, भाजपा वहां कांग्रेस को तोड़ने में नहीं लगी है। यह कांग्रेस की अंदरूनी मामला है। क्या है, कांग्रेस के पास 80 लोग हैं और ये मिलके कोई 37 लोगों की सरकार इन्होंने बना दिया है। हाँ, ठीक। दोनों में मतभेद है। कांग्रेस के जो शासक है उनको ठीक वक्त पे ना उनके पास कोई अनुदान पहुंच रहा है, उनके काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस वाले रो रहे। अगर रोने के बाद क्या है, वो सिद्धरामैया के पास गए, सिद्धरामैया लाचारा, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जनता दल के जो मुख्यमंत्री है कुमारस्वामी और उनके पिताजी सम्मानित देवेगौड़ा जी, वो कांग्रेस के लोकल के जो लोग हैं इनको डराते हैं। वो हर वक्त राहुल गांधी को फोन लगाते हैं और राहुल गांधी को सिर्फ यही बात बोलते हैं, हमारा आपका गठबंधन रहेगा, हम पूरे 28 स्थानों में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, पार्लियामेंट की धमकी देते हैं। ये बेचारे कांग्रेस जी, सवाल ये कि फिर बीजेपी क्यों कोशिश करी, क्यों बीजेपी ने उन दो निर्दलीय विधायकों को तोड़ा, क्यों बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को यहां गुरुग्राम में लाकर के डाला है? आपको किस बात का डर है? नहीं, बात सुनिए, हमने हमारे विधायकों को गुरुग्राम में लेके नहीं गए,
हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, उसमें सारे आए हुए थे। उसके बाद हमने उनको सारे विधायक आपके वहां बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल में। एक बात है, ये जब गड़बड़ चालू हुई कांग्रेस के अंदर, तब राज्य के मुख्यमंत्री ने बोला हमारे पॉकेट में बीजेपी के 6 एमएलए हैं, और डीके शिव कुमार साहब ने बोला हमारे पॉकेट में बीजेपी के 7 एमएलए हैं। इसके बाद हमने क्या सोचा, हमारे शासकों के ऊपर कोई दाग न लगे, अच्छा, हमको कोई शक की निगरानी से नहीं देखे, इसलिए हमने क्या सोचा, हमारे सभी विधायकों। क्या ये बात सही नहीं है कि आपकी जो कोशिश थी कि 13 विधायक कांग्रेस के टूटे, इस्तीफा दे, वो कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये पहले से हम यही बात कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के अंदर की जो टूट की बात है, विघटन की बात है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। इसका सारा जो एपी सेंटर है वो बेलगांव है। बेलगांव में जो रमेश जारकीहोड़ी है वो इसका नेता है, और इसके पीछे कौन है? सिद्धरामैया है। सिद्धरामैया पहले से देवेगौड़ा को भी नहीं चाहता और कुमार स्वामी को भी नहीं चाहता। ये सिद्धरामैया और देवेगौड़ा के बीच की लड़ाई है। मैं अखिलेश जी के पास चलूंगा। अखिलेश जी, मधुसूदन जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के भीतर के जो अपने समीकरण बिगड़े उसकी वजह से हो रहा है, कांग्रेस के भीतर खींचतान चल रही है, सिद्धरामैया जी खुश नहीं है, उन्हीं के इशारे पर यह सब हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? अब अंगूर खट्टे हैं तो कहेंगे ही। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जिसमें आपने कहा कि आपके विधायक क्यों ऐसे। भाई प्रश्न हमसे क्यों होता है? क्या कोई अगर विपक्ष कोई सत्ता में है और दिल्ली की सत्ता में होनी है तो उसकी सरकार लूट ली जाए? दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनके पास सत्ता है, उनके पास तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, रुपया है, बाव बल है, धन बल है, तमाम बल है, तो लोकतंत्र को लूटते चलेंगे? ये कोई प्रश्न या कोई आर्गुमेंट होता नहीं है कि आप अपने विधायक को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। और जो बीजेपी है ये तो ऑन रिकॉर्ड करती है, जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल। लेकिन जो रमेश जी हैं जिनको कि अभी मंत्रिमंडल से हटाया गया, जो कि नाराज चल रहे हैं, वो तो आपकी अपनी समस्या है ना, इसलिए नाराज हो क्योंकि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अखिलेश जी, अरे तो कौन नाराजगी है? ठीक है, हमारी समस्या अगर होती भी तो ये क्यों गिराने के लिए पड़े हैं? या क्यों गिराने पड़े? भाई इनको क्या जरूरत? ये आपके अंदरूनी मामला है। जो तो ये जनता दल की कांग्रेस के अंदरूनी। ये आप मीडिया वालों से पूछिए। आप ही लोग मीडिया को बोल रहे हो, आपके एक भूतपूर्व मंत्री कुछ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम इंटैक्ट है, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। कल हमारी बैठक होने वाली है, हमें कोई चिंता नहीं है। आप ही अपने विधायक लेकर भाग रहे हो, आप ही इंडिपेंडेंट विधायक से चिट्ठी लिखा रहे हो, आप ही बता रहे हो कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2, फला पार्ट 2, फला पार्ट 3, ये सब आप ही तो बोल रहे हो ना। हम तो बोल नहीं रहे, हम तो कह नहीं रहे। मैं अखिलेश जी आपकी जो बातें उस पर मैं मधुसूदन जी का जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। हम उनका ऑडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो मिशन 2019 में हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। मधुसूदन जी, ब्रेक में जाने से पहले अखिलेश जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के भीतर कुछ है भी समस्या, तो बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है कि वो विधायकों के ऊपर डोरे डाल रही है और उनको गिराने की, सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है? जी, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों दिल्ली में जब हमारी राष्ट्रीय समावेश लगी थी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने वहां पर क्लर्क बना के बिठाया गया है। वैसे इसके बाद इसकी रिएक्शन में हमारे मुख्यमंत्री ने क्या बोला, कांग्रेस वाले हमको थर्ड ग्रेड सिटीजन जैसा देख रहे। ये 2 दिन पहले की बात है। मैं आपको टोकूंगा मधुसूदन जी, क्योंकि दानिश अली जी हमारे शो में आए थे परसों। उन्होंने कहा था कि कुमार स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उनको क्लर्क की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नहीं किया था इस बात का। नहीं किया है। ये सारे इंडियन एक्सप्रेस में आया है, आ चुका है सारा। वो बाद में खंडन करे, कुछ भी करे, वो बात अलग है। इट इज इन प्रिंटेड, इट इज नॉट इन द विजुअल मीडिया, इट इज इन द प्रिंटेड मीडिया। और दूसरी बात कि पिछले 1 महीने के अंदर सिद्धरामैया ने बोला मैं और एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। जी परमेश्वर ने बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। डीके शिव कुमार ने बोला मैं भी कोई कम नहीं हूं, अगर मौका मिले तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ये किस बात के लिए हो रहा है? अगर आप दोनों के बीच में समझौता हुआ
अब दोनों के बीच में कोई लिखापढ़ी हुआ, 5 साल के लिए कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये बात क्यों आता है? ठीक है, मैं अखिलेश जी के पास चलूंगा। अखिलेश जी, आप उस पर भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले कि आप कुछ कहें, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक अनार 100 बीमार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक, और हर कांग्रेस का नेता वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। नहीं, ये तो अपने पक्ष में कोई बातें करेंगे। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप थोड़ी ना, हर कोई जो राजनीति करता है वो कुछ न कुछ बनना चाहता है। इनके यहाँ खाने में थोड़ी ना बंद किया था हमारे यहाँ जैसे। मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ बात रखता हूँ जी। हमारे जो सीनियर लीडर हैं DK शिव कुमार जी, उनके सहित लगभग 1 दर्जन कांग्रेस के कर्नाटक के लीडरों के ऊपर केंद्र की सरकार की एजेंसियों ने क्या क्या कारण नहीं ढाया, क्या क्या नहीं किया, किस तरह से प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन कोई टूटा नहीं। सब चट्टान की तरह इनकी एजेंसियों के सामने खड़े रहे, क्योंकि कोई गलत नहीं था, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे कुछ भी हो। हर दिन रेड, हर दिन बुला के बिठा के पूछना ये क्या है, क्यों कर रहे थे, लेकिन अखिलेश जी, करोड़ रुपए का लालच दे रहे जो 3 विधायक आपके मुंबई में चले गए, वो क्यों चले गए, वो किस लिए चले गए? मुंबई में जो बैठे हैं आपकी बात को मैं ये देखिए, कोई कहीं गया क्या, कहीं जाएगा नहीं कोई क्या, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि क्या यह नैतिकता है लोकतंत्र में कि जो दिल्ली में बैठा है उसके पास अगर सत्ता है तो वो सरकार, सत्ता, पैसा, सरकारी एजेंसियों का जवाब इस पर लूंगा। आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बना रही है, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मधुसूदन जी, कांग्रेस पर एक फूट फैला रहे, ये बात बंद करना चाहिए। सिर्फ DK शिव कुमार के ऊपर क्या करती है? सिद्धेश है दावणगेरे के MP और भूतपूर्व मंत्री है केंद्र में, उनके ऊपर भी छापा पड़ा है। राज्यसभा मेंबर कोरे के ऊपर भी छापा पड़ा है। हमारे बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी छापा पड़ा है। इसका मतलब थोड़ी है सबके खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई। करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली है जो बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों ने काला धन छुपा के रखा था, उनके यहाँ से पैसे मिले हैं। हमारे किसी नेता के यहाँ कुछ नहीं मिला, जब आप तंग करते हैं राजकीय है, ऐसा इनकम टैक्स को तंग करने के लिए जब सरकार। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की आवाज जो है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर जो हमें समझ में आई है दोनों ही नेताओं की बातचीत से, वो ये कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें परेशान कर रहे हैं या फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।